गुड़गांव में प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा क्रैश होने वाला है। घर भी चला जाएगा, बैंक ले जाएगा। जहां पर आपको डे 1 से रिटर्न आ रही हो, आपकी पैसिव इनकम बने, टीवी, सोफा, कंप्यूटर, हर चीज तो रेंट पे मिल जाती है। 168 गज का प्लॉट 5 करोड़ का हो, वहां पे एक जगह पे अपना घर बना लेना। नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या किराए पे लेनी चाहिए। ये सवाल अक्सर लोगों को तंग करता रहता है और बहुत से लोग प्रॉपर्टी खरीदने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि प्रॉपर्टी ही एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन रियल एस्टेट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, कोई इनकार नहीं है। लेकिन क्या वॉरेन बफेट ने रियल एस्टेट में किया? आज वो दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है। कैश ही कैश है, $177 बिलियन वो कैश लेके बैठे हैं, अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं। उनकी रिटर्न रियल एस्टेट से कहीं ज़्यादा है। तो ज़रूरी नहीं है कि रियल एस्टेट ही एक एसेट क्लास है। वहाँ भी बहुत लोग फंसे हैं, बहुत लोग को प्रॉपर्टीज़ मिली नहीं है, बिल्डर्स ने डिलीवर नहीं किए हैं। कई प्रॉपर्टीज़ लेके ऐसी जगह फंस गए जहाँ वैल्यू नहीं बढ़ रही है। तो आपको प्रॉपर्टी लेनी है या प्रॉपर्टी रेंट करनी है, इसके ऊपर बात करते हैं। अब घर लेना क्या है पता है, एक इमोशंस के साथ जुड़ा है। बड़ी खुशी होती है अपना घर, किराए के घर में कुछ रिनोवेशन करना हो, कुछ कोई भी आपको इंटीरियर कराना हो, आपका मन नहीं करता। अपना तो है नहीं, 2 साल के लिए क्या कराएं, तो एक वो खुशी नहीं होती। तो जो इमोशंस के साथ जुड़ी हुई बात है ना, वो एक मज़ा जो अपने घर में रहने का है, वो तो है ही है। अब आते हैं रेंट पे। तो वहाँ पे आपको एक तो हर महीने रेंट देना पड़ता है। दूसरी बात, हर 2 साल में भैया चलो तो एक खाना बदोश वाली ज़िंदगी हो जाती है और फिर रेंट बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो आपका एसेट तो बन नहीं रहा है। हर 2 साल में लाइफ ऐसा लगता है यार स्टेबल नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के पास फैमिली है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल सिंगल्स हैं, छड़े हैं, कहीं भी रह जाएंगे, फर्निश्ड अपार्टमेंट लिया रह गए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आते हैं फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस पे। आपने घर खरीदा, लोन लिया, स्लोली आप उसकी ईएमआई भर रहे हैं, तो आपकी एसेट क्रिएट हो रही, तब तक वो लायबिलिटी है। तब तक अगर आप नहीं भर पाए, किसी वजह से डिफ़ॉल्ट हो गया, सिबिल तो गई, घर भी चला जाएगा, बैंक ले जाएगा। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि आपकी ईएमआई पेइंग कैपेसिटी हमेशा होनी चाहिए। लेकिन एक खूबसूरत बात और होती है, अगर रियल एस्टेट एप्रिशिएट होती है, जो लॉन्ग टर्म में देखा गया कि होती ही होती है, कुछ साल हो सकता है ना होए, लेकिन अगर आपने ठीक ठाक प्रॉपर्टी ली है, ठीक ठाक लोकेशन है, तो वो एप्रिशिएट होएगी। तो एक तरफ तो आप ईएमआई पे कर रहे हैं, तो घर आपका अपना होता जा रहा है और साथ इधर घर की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। लेकिन फाइनेंशियल तलवार लटकी हुई है, हर महीने ईएमआई देनी है और उसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट आपको भरनी है। जो भी रिनोवेशन होगी घर में, कहीं कोई लीकेज आ गई, कहीं पर कोई और टूट फूट हो गई, कुछ हो गया, तो वो सारे खर्चे आपके हैं। तो वो एक्स्ट्रा खर्चे, अगर आप किराए के मकान में हो तो मकान वाले को बोलो भैया ये पेंट कराना है, ये रिनोवेशन करनी, यहाँ पर ये टूट टाट गया है, यहाँ पे पाइप टूट गया है, कोई भी जैसे बड़ा खर्चा होता है, छोटी बातें छोड़ के, वो आप मकान मालिक को बोल दो भैया जरा पैसे भरो तो हमको इसको ठीक कराना। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि मार्केट कंडीशन बहुत डिपेंड करती है कि आपकी टाइमिंग क्या हो प्रॉपर्टी खरीदने की, लोकेशन क्या हो प्रॉपर्टी खरीदने की, और कितना ईएमआई बर्डन आप ले सकते हैं, वो ध्यान देने के लिए जरूरी। तो देखिए, 2 तरह का टाइमिंग होता है। एक होता है सेलर्स मार्केट। अब जैसे मैं गुड़गांव में हूँ, यहाँ पे पिछले 2 साल से क्या हो रहा है कि प्रॉपर्टी 2 गुनी तक, कहीं तो 3 गुनी तक बढ़ गई है। अब वहाँ पे खरीदना सुसाइड के बराबर हो सकता है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि गुड़गांव में प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा क्रैश होने वाला है। उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और किसी एक्सपर्ट को भी पॉडकास्ट पे बुलाऊंगा, क्योंकि कल ही मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि सर रेट इतने बढ़ गए हैं। 168 गज का, जी हाँ, 168 गज का प्लॉट 5 करोड़ का हो गया। उस पर 1-1.5 करोड़ रुपया आदमी बनाने पे लगाएगा। अगर बिल्डर लगाता है और 3 फ्लोर बनाता है, तो उसका फ्लोर 2 करोड़ का तो कॉस्ट आ जाएगी, 2 करोड़ से ज़्यादा। अब बेचेगा कितने पे, प्रॉफिट कितने पे कमाएगा, और लेने वाला 168 गज का फ्लोर अगर 2.5 करोड़ या 3 करोड़ या 3.5 करोड़ में ले रहा है, तो उसको क्या वैल्यू मिल रही है? उसकी ईएमआई 3 लाख रुपए होगी, और जिसका रेंट, अब मज़ेदार बात देखिएगा, जिसका रेंट 25,000 रुपये, तो 25,000 रेंट और 3 लाख रुपए ईएमआई, क्या चूज़ करोगे आप? तो ये जब डिस्पैरिटी होती है ना, तो वहाँ क्रैश आता है। और वो टाइम होता है आपके पास नेगोशिएशन पावर, डेस्परेट डील मिलेंगी, और वो टाइम है आप प्रॉपर्टी खरीद लें अपने रहने के लिए, सही लोकेशन देख के,
सही बिल्डर होगा, बिल्डर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं तो लोकेशन अच्छी हो, बसा हुआ एरिया हो। ऐसा नहीं हो कि आपने लिया और अभी 20 साल तक वो बसने में ही नहीं आ रहा है तो वहाँ फंस जाएगा आपका प्लॉट। तो ये वाले डिसीजन आप ये टाइमिंग सोच समझ के ज़रूर लेना कि बायर मार्केट में ले रहे हैं या सेलर मार्केट में ले रहे हैं। अब जहाँ तक दोस्तों घर खरीदने की बात है ना, मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत से लोग ना कई सारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। घर एक खरीदो, ऐसा बढ़िया खरीदो। देखो घर में ना थोड़ा इमोशन जुड़ा है, थोड़ा लाइफस्टाइल है, आप दोस्तों रिश्तेदारों को बुलाते हो, इनवाइट करते हो। आज अगर अच्छा घर है, अच्छा फर्नीचर है और आपके घर कोई आ नहीं रहा है रहने, कोई देख नहीं रहा है, क्या आपका मन करेगा? तो आप घर ऐसा लीजिए जो आपको दिल को खुशी दे, किसी को बुलाएं तो आपको अच्छा लगे और यू एंजॉय योर लाइफ देयर। उसके अलावा मैं फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में बड़ी डिस्पैरिटी है। रेंट सामने से कोऑर्डिनेट नहीं होते कि आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ की रेंट आ रहा है 50,000 रुपये, ये क्या बात है भाई? तो जब आपकी प्रॉपर्टी का रेंट के हिसाब से ठीक बैठ रहा है हिसाब किताब, तब तो ठीक है। अदरवाइज एक घर बढ़िया ले लो, चाहे महल ले लो अपने रहने के लिए। बाकी लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपको कहीं पे अगर मान लो मैकडोनल्ड, KFC या ऑफिसेज है, 6 से 8% रिटर्न डे 1 से शुरू, किराया आना चालू, जी आपकी इनकम आ रही है पैसे पे, और फिर हर 3 साल में 15% बढ़ता है। तो अगर आप बहुत रिसर्च ना भी करें ना, तो भी अगर कहीं रेंटेड प्रॉपर्टी भी ले लें, यू विल बी बेटर ऑफ, क्योंकि 9 साल जब आपकी लीज पूरी होगी ना, तो अगली जो आप रेंट देंगे वो मार्केट रेट पे देंगे, वहाँ आपको रेंट कई गुना बढ़ सकता है। हमारे यहाँ गैलेरिया मार्केट है घर के बाहर, यहाँ पे 1200 रुपये स्क्वायर फीट का रेंट है। जी हाँ, 1000 फुट की दुकान 12 लाख रुपए की है। लेकिन मुझे याद है आज से 15-20 साल पहले 5,000 रुपये फुट पे दुकानें यहाँ धक्के खाती थी। जी हाँ, 5,000 रुपये फुट पे। आज लाखों रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से आप खरीदने जाएंगे तो मिलेगी नहीं आपको। उस हिसाब से आप रेंटल रिटर्न लगाइए कि अगर किसी ने 5,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से 1000 फीट लिया हो तो कितने का हो गया भैया? और उस पर अब रिटर्न देख लो, माशाअल्लाह 12 लाख रुपए महीने की रिटर्न आ रही है उनको किराए की। और एक जाता है दूसरा आता है, एक जाता है दूसरा आता है, और छोटा बड़ा तो कोई आता ही नहीं, सब बड़े बड़े ब्रांड यहाँ पर बैठे हैं। तो प्रॉपर्टी लो कमर्शियल, जहाँ पर आपको डे 1 से रिटर्न आ रही हो, आपकी पैसिव इनकम बने और आपकी प्रॉपर्टी भी बढ़ती रहेगी। एप्रिसिएशन तो हो ही रही ना, जो भी एप्रिसिएशन होती है 10%, 20%, 30%। और कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जहाँ पर अभी बिल्डर ने तैयार कर लिया, आपका रिस्क खत्म, OC उसको मिल चुका है, तो जो पहला वाला जिसने इन्वेस्ट किया होगा वो कुछ प्रॉफिट लेके निकलेगा। वहाँ पे उसको प्रॉफिट मिलता है और मिलना भी चाहिए, कि उसने 3-4 साल रिस्क लिया, कल को डिलीवरी नहीं होती। तो उस दौरान में अगर आप घुसें तो ये देख लें कि आसपास अगर अच्छे खासे रेजिडेंशियल एरिया आ रहे हैं तो आपकी वो प्रॉपर्टी अगले 5 साल में इतनी बढ़ेगी कि आप सोच नहीं सकते। और उसको जो आपको रेंट मिलेगा 6-7-8% मार्केट का रेंट है, उस हिसाब से आप रेंट पे चढ़ाएंगे तो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, ठीक है, अभी तो आप ठीक है 6 लाख रुपए साल पे किराए पे चढ़ा देंगे अगले 5-6 साल, जब तक वहाँ आसपास सारी रेजिडेंशियल बच जाए। अब वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई 10 करोड़ की, और 6% के हिसाब से आपका रेंट कितना हुआ? अब तक आ रहा था 6 लाख, अब आएगा 60 लाख। तो ये कैलकुलेशन है आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी की। इसलिए ज़िंदगी में अगर पैसिव इनकम बनानी है, और पैसिव इनकम बनानी चाहिए, क्योंकि पैसिव इनकम जब आती है ना, ज़िंदगी में आदमी टेंशन फ्री हो जाता है। फिर पैसे के लिए सुबह उठना नहीं पड़ता, गधा मजदूरी बंद हो जाती है। और यू वर्क इफ़ यू वांट टू, नॉट बिकॉज यू हैव टू। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वर्क इफ़ यू वांट टू, नॉट बिकॉज यू हैव टू। हिंदी में बताऊंगा, काम करो, मन करे तो करो, नहीं मन करे तो इसलिए मत करो कि करना ही है। तो मोटा मोटा बात ये कि एक तो घर खरीदो एक, अगर आप एक जगह टिक के रहने वाले हैं, आपको फैमिली है, तो बढ़िया घर खरीदो, और ख़रीदो बायर्स मार्केट में जहां आपके पास एज हो, बेचने वाले भरे पड़े हो, खरीदने वाले हो नहीं, अच्छे प्राइस पे मिल जाएगी। और जब एप्रिसिएशन होगी, तेज़ी होगी, तो आपके घर 1 करोड़ का 5 करोड़, 5 करोड़ का 25 करोड़, कुछ भी हो सकता है, और पिछले दिनों हुए ही हैं। और अगर आप यंग हो, आपको कहीं एक जगह कोई रहने का टेंशन नहीं है कि मुझे एक ही जगह रहना है, या यंग कपल हो, अभी कोई बहुत बड़े प्लान नहीं है, अलग अलग सिटीज़ में जॉब चेंज होती रहती है, तो फिर मत खरीदना। फिर तो ये है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी से रेंटल रिटर्न आ जाए, और खुद फर्निश्ड अपार्टमेंट कहीं भी ले लो। अगर नहीं भी लो तो आज किराए पे फर्नीचर बहुत मिल जाता है, बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, टीवी, सोफ़ा, कंप्यूटर, हर चीज़ तो रेंट पे मिल जाती है। तो अपनी ज़िंदगी हल्के हल्के जियो
किराए पे रहो, जिस सिटी में जॉब लगे वहाँ जाके रहो, लेकिन कहीं ना कहीं कमर्शियल प्रॉपर्टीज लेते रहना, तो आप क्या कि पैसिव इनकम बनी रहे और कभी जॉब ऊपर नीचे हो, छोड़ने का मन हो तो ये नहीं कि घर का खर्चा कौन चलाएगा। और जब लाइफ में एक बार सेटल होना, चाहे वो रिटायरमेंट पे होना हो या किस एज में होना, वहाँ पे एक जगह पे अपना घर बना लेना। तो ये था दोस्तों सारा मिला जुला के हिसाब किताब कि रेंटेड घर वर्सेस बाइंग, दोनों ही डिसीजन ना कोई गलत है ना कोई सही है। मौके के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से आप वो डिसीजन लें तो हमेशा खुश रहेंगे और कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि घर ले लिया तो लायबिलिटी ले ली, इतनी बड़ी ईएमआई कि भर नहीं पा रहे, नींद नहीं आ रही है क्योंकि ईएमआई 20 से 30 साल होती है। तो आपकी ज़िंदगी का एक आधा हिस्सा ईएमआई भरने में निकल जाता है, ये सोच के चलिएगा। तो सोच समझ के क्वालिटी बिल्डर के साथ, रेप्यूटेड बिल्डर्स के साथ वहीं पे इन्वेस्ट कीजिएगा जहाँ पे आपको श्योरिटी हो के घर मिलेगा, क्वालिटी मिलेगी और उसके बाद एक परिवार के साथ अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। थैंक यू।